अब हम 8वें दोहे के आगे चलते हैं। 8 दोहा हो गए पूरे। 8वें दोहे के आगे चलते हैं। 8वां दोहा है, भाग छोट अभिलाष बड़, करो एक विश्वास, पै हैं सुख सुन सुजन सब, खल करी हैं उपहास। इसका है भाग छोट, छोट माने छोटा, और अभिलाष यानी इच्छा, और उपहास माने हंसी। ये तीन तरीका, 3 कठिन शब्द आए इस दोहे में। एक छोट और एक अभिलाष और एक उपहास, 3 आए हैं। उपहास माने हंसी, सुजन माने अच्छे लोग, पै है यानी पाना, प्राप्त करना, परिहास माने हंसी उड़ाना, कंठ माने गला, कठोरा माने कड़ा, कठोर। वैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे कठोर, कठोर तो हम लोग बोलते ही, कठोर का मतलब है कड़ा, सख्त, ज़्यादा कड़ा। कठोर यानी कड़ा, कड़ा यही मजबूत, मजबूत को कहते हैं कठोर। अब है दादुर, दादुर यानी मेढक, चातक, चातक यानी पपीहा, बतकही यानी बातचीत, आपस में जो बातचीत कहते हैं होती है उसको कहते हैं बतकही। नेह यानी स्नेह, स्नेह। सुखद यानी सुख देने वाली, सुख देने वाला। भोर यानी मंद बुद्धि यानी कम बुद्धि, भोरी बुद्धि कहते हैं वो बड़ा भोला आदमी है। तो जो सीधे सीधे लोग हैं भोरे, तो बताई थी मैंने पीछे। और दूसरा इसका अर्थ है भोरी यानी मंद बुद्धि वाले। सामुज यानी समझ, किसी किसी की समझ कैसे होते, किसी की समझ कैसे होते, तो सामुज माने समझ, कहते हैं अपनी अपनी समझ है वो तो, सामुज माने समझ। कुतर्क यानी उलझुल बातें करना, यानी फालतू बातें करना, जो जिनका कोई अर्थ ही न हो, यानी अर्थ का अनर्थ करना ही होता है कुतर्क। दूसरा कुतर्क, जो कुतर्की लोग होते हैं यानी अपने को श्रेष्ठ मानना, दूसरे की बातों को काट कर अपनी बातों को आगे रखना, इसको भी कहते हैं कुतर्क। मधुर माने मीठा। भूषित कहते हैं भरी हुई, यानी ऐसे प्रेम में भरे हुई, ऐसे भक्ति से भरी हुई। भूषित का अर्थ है उसमें भरी हुई, लबालब भरी हुई, भूषित यानी भक्ति से भरी हुई। अनुरूप माने मत के अनुसार, मत के समझ से, जैसी मेरी मत है उसी की मत के अनुसार, अनुसार को कहते हैं अनुरूप, बराबर। मत के जैसी मत है वैसी रचना करना उसको कहते हैं अनुरूप, उसी के समान, रूप मत के समान। हमारी बुद्धि है वैसे हम उसका वर्णन कर रहे हैं, तो बुद्धि के बराबर, बराबर को है अनुरूप। रूप और अनुरूप यानी उसके समता में, रूप बुद्धि की समता में, अनुरूप मतलब है समता, बराबर। और कदराई यानी कायरता, कहते कथा मनाते कदराई, कदराई यानी कायरता। प्रवीण माने होशियार, बोलने में कुशल, उसके कहते प्रवीण। विद्याहीन यानी बिना विद्या की, कम विद्या, थोड़ी विद्या है जो, विद्या के हीन यानी कम विद्या है मेरे पास, वो कहते विद्याहीन। हीन लोग, हीन कहते अरे हम तो मतहीन है, हमारे पास कम है मति, ऐसे विद्याहीन कहते हैं जो कम विद्या वाले, बहुत कम पढ़े लिखे, बहुत कम पढ़े। एक हीन का अर्थ है रहित, सब विद्याओं से रहित। आकर कहते हैं अनेकों प्रकार के अर्थ, तो कविता जो बनाई जाती है तो उसमें कई चीज़ें देखी जाती हैं, अर्थ, अलंकार, पुनर्ति दोष, ऐसे कई तरीका के भाव, भेद, रस, ये कविता में है जो कहे जाते हैं। रस भेद, 9 प्रकार के रस होते हैं ना, तो
शांति रस, हास्य रस, करुणा रस, विभस्त रस, वीर रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, इस प्रकार के जो 9 प्रकार के जो रस होते हैं जितने, वो सब इन 9 रसों का, भेदों का, अलंकारों का, ये अलंकार सारे जो कविता में कहे जाते, सो गोसाई जी कह रहे हैं कि मेरे को इनमें कुछ भी पता नहीं है। न तो मैं अलंकार जानता हूँ, न मैं भेद जानता हूँ, रस भेद क्या है, और न कविताओं के दोष गुणों का मुझे ज्ञान है। इसलिए इनका कोई कुछ भी ज्ञान नहीं है। बस केवल अपनी सीधी सरल भाषा में हम इसकी रचना कर रहे हैं। तो ये कविता के जो दोष गुण हैं, ये मैं कुछ नहीं जानता। ये गोसाई जी अपनी वो दिखा रहे हैं दीनता। जानते वो सब कुछ हैं, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो हमेशा अपने को छोटा बताते हैं। जो छोटा बताते हैं, वो भक्ति में ये नियम है, जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो ये गोसाई जी अपने को कितने बुद्ध प्रकरण बुद्धि वाले हैं, क्योंकि अपने को कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं आता। कविता विवेक एक नहीं मोरी, यानी कविता का जो कविता करने के जो ज्ञान है, कविता करने का जो तरीका है, वो मेरे पास एक भी नहीं है। हमारी भाषा अच्छी नहीं है, सब गुणों से रहे, तो कोई गुण हमारी भाषा में है ही नहीं। एक गुण है विशेष, विश्व विदित, यानी संसार में सबसे श्रेष्ठ एक गुण है इसमें, और वो है राम नाम। बस यही गुण है, और हमारी भाषा में, कविता में कोई विशेष ना तो चातुर्य है, ना अलंकार है, और ना भेद है, रसभेद, ना छंदों का भेद। क्योंकि छंद भी कई तरीके के होते हैं, रोला छंद, तोमर छंद, और रामायण में भी कई तरह छंद हैं। पर ये सब कुछ है, लेकिन उन्होंने अपनी दीनता दिखाने के लिए कहा है कि मेरे कविता के संबंध से, कविता संबंध से मेरे में कोई भी कुछ भी नहीं गुण है। इतना सब कुछ कहकर अब उन्होंने उसकी रचना, तब उन्होंने उसकी रचना की है। खलप, अब जो है ये खल परिहास, अब इतनी मायने हो गए। अब चौपाई। खल परिहास होए हित मोरा, काक कहें खल कंठ कठोरा। हंस उबक दादुर चात कही, हसे मलिन खल विमलवत कही। कवितर सकन राम पद नेहू, तिनको सुखद हास रसयेहू। और भाषा भनित भोर मति मोरी, हसबे जोग हंसे नहीं खोरी। प्रोपद पीतिन सामुजनी की, तिने कथा सुनी लगे है फीकी। हरिहर पद रति मतिन कुतर की, तिनको मधुर कथा रघुबर की। राम भगत भूषित जिय जानी, सुनी है सुजन सराय सुबानी। कबिन होने वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। आखिर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लख कागज कोरे। कोरे यानी खाली, खाली कागज में लिख के कह रहे हैं। भनित मोर सब गुण रहित, बेसुविदित गुण एक। सो विचार सुनी है सुमति, जिनके विमल विवेक। अब नव में इस दोहे का जो नवमें दोहा है, इसका अर्थ है कि हमारी जो भाषा है वो भद्दी है, यानी अच्छी नहीं है, परंतु इसमें भगवान राम के गुण हैं। इसलिए जो अच्छे लोग हैं वे बड़े ध्यान से सुनेंगे, जिनके अंदर ज्ञान है और बुद्धि है वे लोग इसको सुनेंगे। ये तो इसका अर्थ हो गया। अब इसमें मायने 2 शब्द आए हैं। एक तो सुमति, सुमति माने अच्छी मत, और एक भनित, भनित यानी भद्दी भाषा। ठीक, ये 2 शब्द आए हैं। इसके आगे जो आएंगे। जय श्री राम, श्री राम।